एक रात सोने के 1 लाख रुपए दूंगी, चलना है तो बता। हेलो मैडम, एक मिनट मैडम, इधर आइए जरा। मैडम अभी आप वहाँ पे क्या बोल रही थी? अरे सुना नहीं था क्या तूने? एक रात मेरे साथ सोने के पूरे 1 लाख रुपए दूंगी, चलना है तो बता। अरे मैडम आप कैसी बातें कर रही? आप एक लड़की हैं, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अरे ऐसी कैसी क्या बात कर रही हूँ, सही बोल रही हूँ। 1 लाख रुपए एक रात सोने के दे रही हूँ। और तू एक बात सोच, तू ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने से तुझे क्या इतने सारे पैसे मिल जाते होंगे जो मैं तुझे 1 घंटे के दे रही हूँ? अरे मैडम मुझे पैसों की तो ज़रूरत है, लेकिन मैडम आप मेरी बॉस की वाइफ हो। अगर मैंने आपके साथ कुछ किया और बॉस को पता चल गया तो मेरे पता नहीं क्या वो करेंगे। और मैडम मैं बॉस का नमक खाता हूँ, मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ? अरे यार, तुम्हारे बॉस को पता तब चलेगा ना जब उनका ध्यान होगा मुझ पे। अगर उन्हें मुझ में इतना ही इंटरेस्ट होता तो मैं ऐसे थोड़ा कर रही होती कि मैं बाहर जाऊं किसी से प्यार करने के लिए। तुम्हारे बॉस को ना कुछ पता नहीं लगेगा, और सिर्फ 1 घंटे की बात है। और तू सोच, तू रोज अगर मुझे हर घंटे खुश करता रहेगा तो मैं तुझे रोज ऐसे 1 लाख रुपए देती रहूंगी। तेरा कितना प्रॉफिट हो जाएगा और तेरे पैसे की दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। तो अब तू सोच ले कि तू मेरे साथ सोना चाहता है या ऐसी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना चाहता है। मैडम हम गरीब आदमी हैं, हमने तो आज तक कभी 1 लाख रुपए एक साथ देखे भी नहीं हैं। मैडम मुझे पैसों की तो ज़रूरत है, लेकिन मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बॉस का नमक भी खाया हूं, बॉस के साथ में कभी नमक हलाली नहीं कर सकता मैडम। और मैडम हम गरीब आदमी हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं मैडम। हम ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकते, कर तो क्या कभी मन में भी नहीं सोच सकते हैं मैडम, लेकिन मुझे पैसों की ज़रूरत तो बहुत है। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू एक बात सोच के देख कि मैं तुझे सिर्फ 1 घंटे के 1 लाख रुपए दे रही हूँ। अगर तू मुझे खुश कर देगा तो मैं हर रात तुझे बुलाऊंगी और हर रोज मैं तुझे 1 लाख रुपए का इनाम दूंगी। तेरा कितना फायदा हो जाएगा। लेकिन तू है मान नहीं रहा। अभी भी सोच ले, तेरे पास वक्त है। मैडम देखिए हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। आप तो अभी नई नई शादी करके यहाँ आई हैं, आपको 2-3 ही महीना हुआ, लेकिन हम बॉस के वहाँ ना कई सालों से काम कर रहे हैं। अगर मैंने ऐसा कुछ किया ना मैडम तो मेरी नौकरी पे दिक्कत आ सकती है। बड़ी मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली है मैडम। अबे तू पागल है क्या? एक बात बता, तेरे बॉस को पता कैसे चलेगा? अगर उनका इतना ही ध्यान मुझ पे होता तो क्या मैं ये सब कर रही होती? उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तूने उसे देखा भी है, चोमू सा तो दिखता है, वो मुझे क्या ही खुश रखेगा। उसकी तो किस्मत अच्छी थी कि उसको मेरे सी लड़की मिल गई और उसकी किस्मत चमक गई। और वैसे भी मैं उसके पैसे कहाँ उड़ाती हूँ, क्या करती हूँ, कहाँ खर्च करती हूँ, उसको सबसे कोई लेना देना नहीं है। मैडम शादी करने से पहले ना बॉस आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे निकलेंगी। मैं ना बॉस को सारी बातें बता दूंगा कि आप कैसी हैं, आप मेरे से कैसी कैसी बातें करती हैं, बॉस आपको क्या समझते थे और आप क्या निकल रही हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू बॉस को क्यों बाबा बीच में ला रहा है? तू उनको देख तो सही एक बार, वो कैसा दिखता है, चोमू सा तो है। और तुझे देख के तो लग ही रहा है कि बॉडी शॉडी तो काफी अच्छी बना रखी है, मसल्स भी हैं। तो मुझे लगता है कि तू तो मुझे खुश कर ही देगा। और वैसे भी उसे पता नहीं लगेगा। चुपचाप ना मुझे खुश कर दे और रोज के 1 लाख रुपए चुपचाप रख लिया कर, पता चलेगा? अरे नहीं नहीं मैडम, मैं आपके झांसे में नहीं आऊँगा। अभी मैं बॉस को कॉल करता हूँ, उनको यहाँ बुलाता हूँ और आप उनसे सारी बातें बताऊँगा कि आप मेरे से कैसा कैसा बोलती हैं। 1 मिनट आप यहीं रुकिए। अरे तू मैडम आप रुकिए, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। हेलो 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 हेलो, हाँ हाँ सर, हाँ थोड़ा आप बाहर आइए, बहुत ज़रूरी बात करनी है। ठीक है ठीक है, अभी साहब आ रहे हैं, आके ना आपको बताएंगे कि आप कैसी कैसी बातें कर रही थी। अबे एक बात बता, तू बेवकूफ है क्या? तू उन्हें फोन मिला भी देगा तो भी क्या हो जाएगा? तुझे क्या लग रहा है वो तुझ जैसे सिक्योरिटी गार्ड की बात पे यकीन करेंगे और अपनी बीवी की बात पे यकीन नहीं करेंगे? अबे मैं 2 सेकंड नहीं लगाऊंगी, उनको ये बोल दूंगी कि तू मुझे छेड़ रहा था और तुझे यूं पुलिस के हवाले कर देंगे। वो समझ आ रही है? तूने समझ के रखा है मुझे कि मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ? वो लड़का ना मुझसे पागलों की तरह प्यार करता है और मैं उसे जो कहूंगी ना वो यूं यकीन कर लेगा। तेरी बात पे तो यकीन करने से ही रहा, इसलिए ना वो यहाँ आ भी जाएगा तब भी तू गलती प्रूफ होगा। अब बुला के तू देख ले। मैडम आप 5 मिनट रुकिए, साहब ना आते ही होंगे। अबे तुझे क्या लगता है वो तेरी बात पे यकीन करेंगे? देख लीजिएगा ना मैडम, मैं बहुत सालों से यहाँ काम करता हूँ। आइए। क्या हुआ रोहित, तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया? साहब मैं आपको क्या बताऊँ, मैडम ना इतनी अश्लील बातें कर रही थी कि मुझे तो अपने मुँह से बोलते हुए भी शर्म आ रही है।
अरे ऐसी कौन सी बात बोल दी मैडम जी ने जो तुझे शर्म आ रही है? साहब मैडम कह रही थी ना कि एक रात मेरे साथ सो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगी। क्या तू पागल है क्या? मैडम जी मजाक कर रही होंगी। मैडम जी ऐसा नहीं बोल सकती, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। साहब आप खुद ही पूछ लीजिए इनसे। क्यों सृष्टि, तुमने ऐसा कहा है क्या? मुझे तो नहीं यकीन होता तुमने ऐसा कहा होगा उससे। अरे यार आशु, तुम तो जानते ही हो कि ये पागल है, झूठ बोल रहा है। तो तुम्हें तो पता है ना कि मुझे ऐसे पैसे लेके घूमने का कितना शौक है, तो बस मैं ऐसे ही पैसे लेके घूम रही हूँ। अब ये मुझे बोलता है मैम आपके पास इतने सारे पैसे हैं, मुझे जरूरत है, मुझे पैसे दे दो, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। तो मैंने इसलिए बोल दिया कि चल भाई कर ले। मैडम बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैंने आज तक कभी आपसे एडवांस पैसे नहीं मांगे। मैडम ने इतने सारे पैसे ला के मेरे को दे रही थी। मैडम जी झूठ नहीं बोल सकती, झूठ तू बोल सकता है। साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके यहाँ सालों से काम कर रहा हूँ। मैडम अभी 3-4 महीने शादी करके आप लाए। मुझे पता है कि आप मैडम से प्यार करते हैं, लेकिन मुझे पक्का पता है पैसों के आगे ना अच्छे की नजरें खराब हो जाती है। तू तो एक सिक्योरिटी गार्ड है हमारे घर का। मैडम आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? साहब मुझे अपनी नौकरी से निकाल देंगे। आप बताइए ना क्या रियलिटी है। अरे मैं क्या कर रही हूँ तुम्हारे साथ? जो तुमने मुझसे कहा वही मैं आशु को बता रही हूँ। अब तुम्ही ने तो आशु को फोन करके बाहर बुलाया। अब इसने मुझे ये बोला कि अगर तुम ना मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं ना सर को सब कुछ बताऊंगा, आपके खिलाफ भड़काऊंगा, सर आपको छोड़ देंगे। अब बताओ। अच्छा तो ये बात है, मतलब कि तू मेरी वाइफ को भड़काएगा मेरे लिए? मतलब तू ही तो तेज है इस दुनिया में, मतलब पैसे देखे नहीं और तेरी। साहब ऐसी बात नहीं है साहब, मैं इतने सालों से काम करता हूँ। मैंने आज तक कभी आपसे झूठ तक नहीं बोला। और मैडम ऐसा है कि सच में बोल रही थी। आप मेरा यकीन ना मानो, अब कैसे बताऊँ? सीसीटीवी कैमरे में वॉइस तो रिकॉर्ड होती नहीं है। साहब मैं सच बोल रहा हूँ। मैडम ने मेरे को पैसे दे के बोल रही थी कि 1 रात मेरे लिए चलो। सुन बेटा, मुझे तुझ पे नहीं तुझसे ज़्यादा अपनी वाइफ पे भरोसा है। सृष्टि ऐसा कर ही नहीं सकती। तो सृष्टि तू ही बता इसके साथ क्या किया जाए? यार आशु, अब मुझे लग रहा है ये ना पैसों के लिए बिक गया। इसने बोला कि चलो आप मुझे पैसे दे दो, मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ। तो मुझे लग रहा है इसको साहब मैं सच बोल रहा हूँ। मैडम झूठ बोली। मैडम ये भी बोल रही थी मेरे पति से कुछ नहीं होता है, मेरे साथ चलो। मेरे साथ साहब मैं आपसे कैसे सच बोलूं? मेरी बातों का यकीन मानिए साहब। आशु इसका दिमाग खराब हो गया है। मैं ऐसा कभी नहीं बोलती हूँ और ये झूठ बोल रहा है कि मेरे पति से कुछ नहीं होता। मैंने तो इसको उल्टा ये बोला था कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और मेरा पति मुझे बहुत खुश रखता है। मैडम आप झूठ बोल रही हैं, मुझे गुस्सा आ रही है। ओ हेलो, गुस्सा करने की सोचना भी नहीं, वाइफ है मेरी। और एक काम कर, तू अपना बुरिया बिस्तरा उठा और निकल यहाँ से। मैडम प्लीज कुछ करिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। साहब मुझे जॉब से निकाल देंगे। यार तू ही बता मेरे को, अगर मेरा गुस्सा ज्यादा हाइपर हुआ तो मैं भी पीट पाट दूंगा इसे। अरे यार तुम भी ना आशु बहुत बेवकूफ हो। थोड़ा और अगर ये मजाक चल जाता तो क्या हो जाता? मजाक? अच्छा कैसा ये हमारी बातों में आ गया था। मजाक तुमने भी कैसा? तुम्हारा मजाक खराब कर दिया। मजाक? मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं और मेरी वाइफ ना खाली तुम्हें जज कर रहे थे कि तुम इतनी मोटे पैसों की गड्डी देख के ना कहीं बहक ना जाओ और मेरी वाइफ को लेके ना तुम गलत करने का कुछ ना सोचो। साहब आपको तो पता है मैं इतने सालों से आपके ईमानदारी से नौकरी कर रहा हूँ। आपके घर इतनी सारी लड़कियां काम से आई, लेकिन मैंने कभी किसी को भी कुछ बोला नहीं। मैं कैसे वो भी आपके वाइफ के साथ कैसे कर सकता हूँ? हाँ रोहित, मुझे तो यकीन है तेरी बातों पे, लेकिन मेरी वाइफ को थोड़ा सा डाउट था क्योंकि वो अभी नई आई है ना। तो उसने मेरे से बोला कि आंसू देख, मुझे तेरे सिक्योरिटी गार्ड पे थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं है। तो मैंने कहा रुक, तुझे ट्रस्ट नहीं है ना, मैं तुझे ट्रस्ट दिलाता हूँ। तो फिर हम दोनों ने प्लान बनाया और तेरे साथ ये सब करने की। एग्जैक्टली और हमारा प्लान पूरा सक्सेसफुल हो भी गया। मैडम हमें तुम्हारी असलियत भी पता चल गई और ये भी पता चल गया कि तुम कितने ईमानदार हो। प्लीज परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने जो किया ना वो सिर्फ एक मजाक था, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ तुम्हें टेस्ट कर रहे थे कि तुम जेन्युइन हो कि नहीं हो, या तुम अपनी ड्यूटी सही से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या तुम चाहते हो कि हम पैसा तुम्हें फेंकेगा कोई इंसान तो तुम उसके काबू में आ जाओगे। बस ये सब चेक करने के लिए हमने ये किया। अच्छा सृष्टि ये सब छोड़ो, अब ये पकड़, ये तेरी ईमानदारी का फल, इसको रख और ऐसे ही हमेशा जिंदगी भर हमारे साथ काम करते रहना। अभी सैलरी क्या है तुझे देख कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगा। आपको पता है मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। मेरी वाइफ ना एडमिट है, उसके ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए चाहिए। चल कोई ना, ये पैसे रख ले और तुझे और भी पैसों की जरूरत होगी ना तो मुझे कॉल करना, मैं तेरे अकाउंट में डाल दूंगा। एक बात बताऊं मैं तुम लोगों को, मैंने तो तुम्हारी वाइफ से बात करते हुए सुन ही लिया था कि तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है। तभी मैंने ये प्लान बनाया आशु से मिलके कि ये पैसे मैं तुम्हें इसी तरीके से दूंगी। इससे तुम्हारी सच्चाई भी सामने आ जाएगी, तुम कितने ईमानदार हो ये भी पता चल जाएगा और तुम्हारी हेल्प भी कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अच्छा ठीक है, शाम के 6 बज रहे हैं, इसको जाने दे, इसको भी घर जाना होगा। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। ठीक है तुम जाओ। अरे नहीं, मतलब नमस्ते। नमस्ते।